जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण आप श्रवण कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में एक अलौकिक ग्रंथ है। जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें अपना स्वयं का तेज प्रविष्ट किया है। सोचिए, जो परमात्मा समस्त सृष्टि का सृजनहार है, उसका तेज कितना दिव्य होगा। और इस दिव्य तेज को उसने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट कर दिया। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण एक दिव्य ग्रंथ है, भगवान की बांग में प्रतिमूर्ति है, जिसको आप और हम पढ़ने पर, सुनने पर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्व वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 4 श्लोकों को श्रवण किया था। आइए आगे के श्लोकों को श्रवण करें। पिछले श्लोकों में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार मंगलाचरण किया। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की और इसके बाद प्रस्तावना में उन्होंने बताया कि नैमिषारण्य में श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, प्रभु आप अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य हैं और एक सूर्य नहीं अपितु कोटि सूर्य के समान हैं। आप हमको कथा सुनाइए जो अच्छी लगे। आगे कहते हैं श्री शौनक जी महाराज कि हे सूत जी, ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़े। और एक बात बड़ी कठिनता से समझ में आती है कि माया मोह निराशश्चा वैष्णवैः क्रियते कथम। भगवान ने गीता में कहा है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी कठिन है। इतनी कठिन माया को भगवान के भक्त वैष्णव लोग कथम क्रियते, कैसे काट लेते हैं। और इसके बाद कहते हैं, यह घोरो कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में जीव लगभग असुरता को प्राप्त हो गया है। अर्थात आहार विहार आचरण आदि में कोई भी प्रकार का उसका संयम नहीं रहा, पशुवत हो गया है। निर्दयता को ग्रहण कर उसने मानवीय गुणों को तिरस्कृत कर दिया। तो असुरता को प्राप्त यह जो जीव मात्र है, मानव है, हमेशा क्लेशाक्रांतस्य, क्लेश से आक्रांत रहता है। क्या इस क्लेश को ढोने का, इसको हटाने का कोई उपाय है? वह भी बताइए। प्रभु एक बात और बताइए कि इसको धोने के लिए जो क्लेश और आक्रांत जो मानव है, उसको शांति में और प्रसन्नता के लिए जो जीवन चाहिए, वैसे जीवन के लिए श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः और पावनानां च पावनम, कोई श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ यदि साधन हो तो वह बताइए। और पवित्र से भी पवित्रतम, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। प्रभु एक बात ध्यान रखिए, जीवन में सिर्फ क्लेश से आक्रांत होते हुए इस मानव को परेशानी नहीं है। दरअसल परेशानी यह है कि वह भगवत तत्व से दूर है। अतः कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत तद साधनम अधुना बद। उस साधन को आप बताइए। ऐसा लोग कहते हैं कि चिंतामणि जिसके पास हो उसके समस्त लौकिक सुख पूरे हो जाते हैं, और जिनके पास कल्प वृक्ष हो उनकी सभी के सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। प्रभु विद्वान लोग कहते हैं
कि जिसको ऊपर गुरु की कृपा हो जाए ना, उसको योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ धाम प्राप्त करा सकते हैं गुरु जी। इसलिए हे गुरुवर, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए। अब श्री सूत जी महाराज क्या कहते हैं, यह हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।